अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हाल ही में हमने कतर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर देखा कि इस छोटे से अरब मुल्क ने पूरी गैर मुस्लिम दुनिया के सामने इस्लाम का ऐसा इमेज पेश किया जो आज तक कोई भी इस्लामी मुल्क इससे पहले पेश नहीं कर सका था। जिनमें सबसे अहम तरीन काम जिसकी वजह से कतर को लिबरल दुनिया से बेहद तनकीद, प्रेशर और माली नुकसान का सामना करना पड़ा वो ये है कि फीफा वर्ल्ड कप के अंदर पहली बार शराब को बैन कर दिया गया, हम जिस परस्तों का दाखिला और इनके निशानों को बैन कर दिया गया, मर्द और औरत के एक साथ इकट्ठा होने को बैन कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि ये इस्लामी कवानीन के खिलाफ हैं। और अगर हम खुद मुसलमान होकर खुद अपने इस्लामी कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम गैर मुस्लिमों से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कतर को बज़ाहिर इन छोटी छोटी पाबंदियों से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इसे डराया धमकाया गया कि इन पाबंदियों की वजह से टूरिस्ट यहाँ पर आना छोड़ देंगे, मगर कतर ने कोई परवाह नहीं की बल्कि ये नुकसान खुशी खुशी बर्दाश्त कर लिया, मगर अपने इस्लामी कवानीन पर समझौता नहीं किया। हालांकि कतर एक छोटा सा अरब मुल्क है, मुस्लिम दुनिया का मरकज नहीं है। ये मुल्क इतना अहम नहीं है जितना कि खाना काबा, रोज़े रसूल और सहाबा कराम की सरजमीन होने की वजह से सऊदी अरेबिया खसूसन मक्का और मदीना अहम है, जिसका हर एक फैसला पूरी मुस्लिम दुनिया पर असर अंदाज होता है। और आज उसी मुल्क में हाल ही में हम जिन्स परस्तों को दाखिले की खुली इजाज़त मिल गई है कि वो जैसे चाहें यहाँ पर दाखिल हों, जो चाहें पहने, जो चाहें यहाँ पर हरकतें करें, इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूरी मुस्लिम दुनिया इस खबर को सुनकर दुख और सदमे में है, क्योंकि हम जिन्स परस्तों को अपने मुल्क के अंदर इजाज़त देने का मतलब है कि इनकी शनाख्त ना सिर्फ कबूल करना बल्कि इनकी हिमायत भी करना। जाहिर है कि जब तक आप एक चीज़ की शनाख्त को तस्लीम नहीं कर लेते इसे कोई हक नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर आज अगर पाकिस्तान इसराइली लोगों के हकूक़ की बात करे तो क्या इसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ इसराइलियों की इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर हिमायत कर रहा है? जी नहीं, इसका मतलब ये होगा कि वो पहले नंबर पर इसराइली रियासत के वजूद को तस्लीम कर रहा होगा और इसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों के हकूक़ की बात कर रहा है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। इससे पहले भी सऊदी अरेबिया के रियाज सीजन के अंदर म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर हम जिन्स परस्तों को सरेआम फैश हरकत करते और इनके अलामती झंडे उठाए देखा गया था, लेकिन इस बार तो इन्हें बाकायदा इजाज़तनामा इशू कर दिया गया है कि वो जब चाहें इस मुकद्दस सरजमीन पर अपनी मर्जी से घूमने आ सकते हैं। कोई भी अथॉरिटी इनकी पर्सनल डिटेल यानी इनके रिलेशन के बारे में नहीं पूछेगी। आज के दौर में शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो कि इसने इंसानियत को तबाह करने के लिए तैयार किया है वो यही हम जिन्स परस्ती है, क्योंकि ये वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अपना इतना जलाल और गजब नाजिल किया कि इस पूरी की पूरी बस्ती को उल्टाकर नेस्तो नाबूद कर दिया। और फिर नसीहत के लिए इसका जिक्र कुरान करीम के अंदर भी किया। मगर अफसोस कि आज इस्लामी दुनिया का मरकज इस मुकद्दस सरजमीन पर जो अल्लाह के पैगम्बरों और सहाबा कराम की सरजमीन है, वहाँ इस्लाम की मुखालफत में वो काम किया जा रहा है जो कि अल्लाह को सख्त नापसंद है कि इसकी सबसे बेहतरीन तख्लीक इंसान को बदल कर इसे चैलेंज करें। अल्लाह ताला को ये गुनाह इस कदर नापसंद है कि अगर इंसानों को क़यामत तक की मोहलत ना मिली होती तो अब तक इस नाफरमानी पर अल्लाह का अजाब इन पर कुदरती आफत की सूरत में यकीनन नाजिल हो चुका होता, जिसमें यहाँ पर रहने वाले बेकसूर भी शामिल होते और इस गुनाह की तावीलें देने वाले और नाफरमान लोग भी। इंटरनेशनल मीडिया CNN पर यह खबर एक हेडलाइन के तौर पर चली है, जिनके मुताबिक सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी से जब इस बारे में सवाल किया गया कि क्या हम जिन्स परस्त लोगों को इनके मुल्क के अंदर एक टूरिस्ट के तौर पर आने की इजाज़त है, जिस पर इनका जवाब था कि जी हाँ, हम यहाँ पर सबको वेलकम करेंगे और इनकी शनाख्त भी नहीं पूछी जाएगी। जिसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि इस्लामी दुनिया के मुकद्दस तरीन मकाम के रखवाले हुक्मरान खुद इस्लामी कवानीन को कितनी अहमियत और इज्जत देते हैं। कितनी शर्म से डूब मरने का मकाम है कि इंटरनेशनल मीडिया खुद ये कह रहा है कि सऊदी बादशाह ने अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न ले लिया है, क्योंकि अब तक सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक हम जिन्स परस्ती एक काबिल सज़ा जुर्म है जिसकी सज़ा मौत है, मगर साथ साथ वो इन हम जिन्स परस्तों को टूरिज्म के लिए वेलकम भी कर रहा है। बहुत से लोग इस डबल स्टैंडर्ड पर भी सवाल उठा रहे हैं। सीधी सी बात है, आलमी शैतानी ताकतों के प्रेशर में आकर जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों को पर्दे के पीछे रहकर कंट्रोल करती हैं, इनका हुक्म है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ज़हन को इस गुनाह को कबूल करवाने के लिए तैयार करो, और इसीलिए बहुत जल्द काबिल सज़ा ये जुर्म भी आप ख़त्म होते देखेंगे। और बिल्कुल यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी LGBTQ एक्टिविस्ट एकदम से ही कुछ ही सालों के अंदर नजर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि धड़ाधड़ इस पर फिल्म्स बन रही हैं, तो ड्रामास के अंदर इन्हें प्रमोट करके बच्चों की ज़हन साजी की जा रही है कि आने वाले मुस्तकबिल के लिए इनको तैयार करें। लोगों के रोल मॉडल्स के जरिए इन चीज़ों को प्रमोट करवाया जा रहा है। सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि पूरी दुनिया के टूरिज्म को यहाँ पर लाकर दुबई की तरह यहाँ से बेतहाशा पैसा कमा सके। हालांकि अल्लाह ने पहले से इस मुल्क को तेल जैसी दौलत से नवाजा है।
ان کے پاس کھجوروں اور زیتون جیسی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہاں پر حرم کعبہ اور مسجد نبوی ہے، جہاں پر دنیا بھر سے آنے والے زائرین سے انہیں اربوں ڈالر کی سالانہ آمدنی ہوتی ہے۔ مگر حدیث قدسی ہے نا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو کہ اس نے کھا لیا یا پھر پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی سب تو اس کے وارثوں کا مال ہے جو اس کے مرنے کے بعد استعمال کریں گے۔ مگر اس شخص نے یہ مال کیسے بنایا، اس کا جواب یہ شخص اپنی قبر کے اندر دے گا۔ ابن آدم کے مال کی ہوس کو تو صرف قبر کی مٹی پورا کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا لا کر دے دیا جائے تو وہ تب بھی خواہش کرے گا کہ اسے دوسرا پہاڑ مل جائے۔ اس انسان میں مال کی اتنی ہوس رکھی گئی ہے، حالانکہ احد پہاڑ 7.5 کلومیٹر لمبا ہے۔ عرب حکمرانوں کی عیاشیاں اور شاہ خرچیاں دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ان کو اپنی عیاشیوں کے لیے اور کتنے مال کی ضرورت ہے، جس مال کے لیے یہ اللہ کے قوانین کو بھی بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مال کا فتنہ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے شہداء کی قبروں پر کھڑے ہو کر لوگوں سے آخری خطاب کیا اور فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں، مجھے تم سے شرک کا کوئی خوف نہیں، لیکن ڈر ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مال و دولت عطا کرے گا، تمہارے پاس بے تحاشا دولت ہوگی اور تم لوگ بھی اسی فتنے کے اندر پڑھ کر گمراہ ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے کی قومیں ہوئی تھی۔ یعنی یہ مال و دولت قیامت تک کے انسانوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور آج حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہمیں بالکل سچ ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ اسی مال و دولت کی ہوس نے مسلمانوں کو نافرمان اور کتنی بڑی آزمائش کے اندر ڈال رکھا ہے، حالانکہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کی اگلی 100 نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، تب بھی یہ ختم نہ ہو، لیکن ان کی ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے، اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے۔ آخری پارے کی صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر نہیں ہوتا۔ بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔